आप सभी विश्वासी भाइयों को आज के इस अध्ययन कार्यक्रम में मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस संकटकालीन में भी प्रभु ने आप सभी को बहुत बहुत संभाल कर रखा हुआ होगा, और क्योंकि प्रभु भला है, दयालु है और प्रभु के डरवैयों पर वे अपने स्वर्गदूतों को तैनात करके भी रखते हैं। तो आज का विषय है स्वर्ग और नरक। तो यह जो विषय है, इस पर आप पहले भी काफ़ी कुछ सुना हुआ होगा आपने, और आज हम एक बार और फिर जानेंगे और बहुत उत्सुकतावश इसमें हम सम्मिलित होते हैं और देखेंगे कि स्वर्ग और नरक की जो धारणा है परमेश्वर ने बाइबल में अपनी जो योजनाएं हैं उनको मैंने पिछले अध्ययन में भी बतलाया था कि वाचा के आधार पर उन्होंने रखा हुआ है। जो 7 वाचाएं हैं उसमें परमेश्वर की पूर्ण मूल योजनाएं जो हैं वो उसमें समाहित हैं, और उसी के अंतर्गत सारा बाइबल आता है। और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में ज़मीन और आसमान का अंतर है, और मनुष्य चाह कर भी परमेश्वर को बूझ नहीं सकता। तो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को या अपनी बातों को मनुष्य के लिए मात्र उतना ही रखा हुआ है जितना परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उनको जाने। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मनुष्य जान नहीं सकता या बूझ नहीं सकता, और परमेश्वर के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार ही बाइबल में बातें रखा हुआ है। और मैंने बतलाया कि बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि मनुष्य के लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मनुष्य उनको जान नहीं पाता। तो परमेश्वर ने एक लिमिटेड जो चीज़ें हैं जो हमारे आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं बातों को परमेश्वर ने अपने वचन पर रखा हुआ है। तो हम आज जब हम स्वर्ग और नरक देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है बाइबल में नहीं पाया जाता है। फिर भी परमेश्वर ने हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त वचन को दिए हुए हैं, और उन वचनों को आज मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और हम आप मनन करेंगे कि स्वर्ग क्या होगा और नरक क्या है। स्वर्ग और नरक की जब बात करते हैं तो स्वर्ग और नरक की आवश्यकता किसको है? क्या प्राणियों को है या मनुष्य को है? निश्चित ही स्वर्ग और नरक की जो आवश्यकता है वो मनुष्य को ही है। और मनुष्य को ही क्यों है? क्योंकि मनुष्य में आत्मा होता है, जानवरों में आत्मा नहीं होता। मनुष्य जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है: देह, प्राण और आत्मा। देह, प्राण, ये 2 चीज़ें जो है ये पृथ्वी की मिट्टी से बना हुआ है, और आत्मा जो है बाइबल बतलाते हैं कि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 26वें वचन में भी हम परमेश्वर क्योंकि एक सृष्टि करता है, यहोवा 12, तो उन्होंने जो सृष्टि किया हुआ उसका एक मूलभूत सिद्धांत है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। स्वरूप के अनुसार और समानता में परमेश्वर क्योंकि सृष्टि करता है, वह जो भी सृष्टि करता है उसको अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाता है। बाइबल का उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन ही बतलाता है कि परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग की पहले सृष्टि की, फिर पृथ्वी की सृष्टि की। तो स्वर्ग और स्वर्गदूत इनको पहले बनाया गया और परमेश्वर ने, और हम आप जानते हैं स्वर्गदूत जो होते हैं वो आत्मिक प्राणी होते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से उनको आत्मा प्रदान किया हुआ है, और इसी प्रकार से जब पृथ्वी को सृष्टि किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को, जो पहला आदम था, उसने भूमि की मिट्टी से उसको रचा, अर्थात देह
और प्राण के विषय में बाइबल बतलाती है कि प्राण जो है वो लहू में होता है। तो जो देह और प्राण है उसको परमेश्वर ने जो है वो मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास अर्थात परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसमें डाल दी। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से मनुष्य को दिया हुआ है। वो इसीलिए वो जानवरों को इसीलिए नहीं दिया हुआ है आत्मा, क्योंकि उसको मनुष्य से संपर्क करना है और मनुष्य का भी संपर्क परमेश्वर से हो सके, इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा दिया हुआ है। परमेश्वर से संपर्क करने के लिए जानवरों को आवश्यकता नहीं है, और जो जानवर और पेड़ पौधे और जितने पशु पक्षी जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ है वो मनुष्य के लिए सृष्टि किया हुआ है। परमेश्वर ने अपने लिए सृष्टि नहीं किया हुआ है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्तुति और महिमा के लिए उन्होंने सृष्टि किया हुआ। तो ये जो आत्मा जो दिया हुआ है परमेश्वर ने, परमेश्वर से संपर्क करने के लिए दिया हुआ है। और जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे ही जगत में पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई, तो बाइबल बतलाती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और न्याय का होना आवश्यक है। न्याय, और एक बार जन्म लेने के बाद में और वह एक बार मृत्यु होने के बाद में उसका न्याय का होना आवश्यक है। तो ये जो स्वर्ग और नरक की धारणा है, हम आप जनरली जानते हैं कि स्वर्ग या नरक में आत्मा ही जाएगी, क्योंकि बाइबल जो है वह बतलाती है ग्रंथियों उसका 15 अध्याय और उसके 50वें वचन में कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो सामान्य तौर पर जो स्वर्ग और नरक की धारणा भी जो है इसी पर आधारित होती है कि मृत्यु के बाद जो अंतिम जो स्थान होगा या तो वो स्वर्ग होगा या फिर नरक होगा। स्वर्ग क्या चीज़ है कि स्वर्ग अर्थात जो मनुष्य जो उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं और उनके जो प्रतिफल के लिए पुरस्कार की जगह है बाइबल बतलाती है। और जो नरक जो है वो दंड की जगह है। तो इन सब बातों के आधार पर हम देखेंगे कि क्या हुआ है। हम इसको स्क्रीन में देखते हैं कि बाइबल बतलाती है कि सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 7वां वचन, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। और हम आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद, जैसे मैंने बतलाया कि एक बार मृत्यु का होना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। तो ये आत्मा जो है ये क्यों लौट कर जाएगी परमेश्वर के पास यह आत्मा क्यों लौट कर जाएगी? क्योंकि हम आप जानते हैं कि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जिसको कि परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ है उसका पुनरुत्थान होना आवश्यक है। वो पुनरुत्थित होंगे, चाहे वो आदम से लेके आज तक के व्यक्ति जो हैं अपने अपने समय पर वो पुनरुत्थान उनका होगा। और पुनरुत्थान की आवश्यकता भी क्यों है? और न्याय के समय के लिए हमको प्रवेश करने के लिए पुनरुत्थित होना आवश्यक है। और लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो अनंत जीवन पाने के लिए पुनरुत्थित होंगे और कुछ लोग जो हैं अनंत मृत्यु के लिए पुनरुत्थित होंगे। तो न्याय को भी थोड़ा समझ लेते हैं हम आप कि परमेश्वर ने 4 प्रकार का न्याय रखा हुआ है। 4 न्याय होंगे। एक, हम आप जो मसीही हैं हमें भी यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने न्याय के लिए खड़ा होना होगा, जिसको कि बीमा सीट बोला गया है। उस यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने जो मसीही हैं वे सब उनको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस न्याय में दंड देने के लिए नहीं बल्कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए
हमको और आपको खड़ा होना होगा। और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा ये हमारे कर्मों के अनुसार होगा। बाइबल बतलाती है कि कर्मों के अनुसार, लेकिन उद्धार जो है ये कर्मों से नहीं होता। जैसे कि इफिसियों 2 अध्याय और 8वें वचन में भी पाया जाता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो ये कर्मों के आधार पर उद्धार नहीं है, लेकिन कर्मों के आधार पर यीशु मसीह के जो न्याय आसन है उसके सामने पुरस्कार हमको दिया जाएगा। तो यह हो गया मसीहों का न्याय। और दूसरा न्याय देखेंगे आप, अन्य जातियों का न्याय यहाँ पर पाया जाता है। और जहाँ जैसे कि मसीह के न्याय आसन के विषय में आप स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन, कि यह आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और अब हम देखते हैं आगे कि जो प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और 11 से लेकर 13वां वचन, ये अन्य जातियों का न्याय के विषय में बतलाया गया जो आपके स्क्रीन में है। अन्य जातियों का न्याय जो है वो परमेश्वर के जो पिता परमेश्वर हैं उनके श्वेत सिंहासन के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा अन्य जातियों को। और वहां पे लिखा हुआ है, फिर मैंने एक विशाल, यूहन्ना बतलाते हैं कि फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन देखा, मैंने उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके टिकने के लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मृतकों को जो उनमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और ये था दूसरा न्याय। और तीसरा न्याय जो है वो हम आप देख सकते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है, जो कि 22वां अध्याय और उसका 29 और 30वें वचन में, कि जो इज़राइली जो थे वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, चुनी हुई जाति थी। परमेश्वर ने इस समस्त पृथ्वी में से एक व्यक्ति जो अब्राहम थे उनको चुनकर उनके वंशजों को अपनी निज प्रजा मान लिया था। और क्या किया था, उनको परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी। रोमियो में पाया जाता है कि सारी व्यवस्था, सारी प्रतिज्ञाएं, सारी उपासनाएं, सब कुछ जो है, ले पालकपन का हक, ये सब कुछ जो है इज़राइलियों को परमेश्वर ने दिया था। तो इन इज़राइलियों का परमेश्वर जो है वो अलग से न्याय करेंगे, जिसके विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 29 से लेकर 30वें वचन में पाया जाता है कि जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे मैं भी तुझे ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। ये जो है यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को बोला था, 12 प्रेरितों को। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 12 प्रेरित हैं, इज़राइल में स्थित 12 गोत्रों का न्याय, जो कि लाखों और करोड़ों की संख्या में जब से इज़राइली है, जब से अब्राहम है, तब से आज भी यहूदी है, उन सब का न्याय जो है ये 12 प्रेरित उसको करेंगे। 1 कुरिन्थियों और उसका 2 और 3 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग संसार का न्याय करेंगे? जब तुम्हें संसार का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे?
हम आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो इस प्रकार से चार न्याय पाया जाता है। एक तो मसीही लोगों का न्याय जो कि यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने होगा। दूसरा अन्य जातियों का न्याय जो कि परमेश्वर पिता के श्वेत सिंहासन के समक्ष होगा। तीसरा न्याय जो कि इज़राइलियों का होगा, और यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित हैं वो इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय। हम आप जो है वो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। बाइबल में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हम आप जो है स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। कौन स्वर्गदूतों का न्याय? जो कि शैतान के समय, जब शैतान को स्वर्ग से निकाल बाहर किया था, तब प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है कि उस अजगर के, उस लाल अजगर के पूंछ ने जो है 1/3 तारों को वहां से गिरा दिया था। मतलब जो जितने स्वर्गदूत सृष्टि किए गए थे उसमें से 1/3 1/3 जो है वो शैतान का अनुसरण करते हुए वे भी पृथ्वी पर वो गिरा दिए गए थे, या स्वर्ग से उनको निष्कासित कर दिया गया था। और दूसरे स्वर्गदूत वे हैं जो आप नूह के समय काल में देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में सहवास किया। उन्होंने जिन जिन को चाहा और देखा कि मनुष्य की पुत्रियां जो है सुंदर है, और उन्होंने जिन जिन को चाहा उनके साथ में विवाह किया। लेकिन जैसे ही जल प्रलय आया, वे सारे के सारे लोग जो है वो आत्मिक रूप से वो लोग फिर अपने अपने स्थानों में चले गए। और इनको जो है दूसरा पत्रस में लिखा हुआ है कि इनको, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 4 वचन, कि इनको जो है न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में कैद कर करके रखा हुआ है। तो इन स्वर्गदूतों का जो है हम आप न्याय करेंगे। बात स्वर्ग और नरक की हो रही है। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो न्याय होना है वो यही स्वर्ग और नरक को निर्धारण करने के लिए ही होगा। तो हम देखते हैं कि क्या अभी तक कोई स्वर्ग गया है? आदम से लेके अभी तक ना कोई स्वर्ग गया है और ना कोई नरक गया है। तो आखिर वे लोग हैं कहां? वो मृतकों की आत्माएं हैं कहां जो कि आदम से लेके अभी तक है? बाइबल बतलाती है कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 13वां वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो हम देखते हैं कि आदम से लेके अभी तक जो है कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, एकमात्र यीशु मसीह जो कि स्वर्ग से ही उतरे थे। परमेश्वर ने जो है वो हर एक बातों में यीशु मसीह को ही पहलौठा ठहराया हुआ है, और परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को जो है यीशु मसीह में ही सृष्टि किया है और यीशु मसीह के लिए ही सृष्टि किया है। और परमेश्वर ने हर एक बातों में यीशु मसीह को पहलौठा ठहराया है, और इसी प्रकार स्वर्ग में जाने के लिए भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही पहलौठा ठहराया है। और आप देखेंगे पुनरुत्थान में भी यीशु मसीह ही पहलौठे रहे हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये जो स्वर्ग और नरक है, एक स्थान है, हम आप देखेंगे, और ये कोई फिजिकल या भौतिक जगह नहीं है जैसे कि पृथ्वी में हम अलग अलग जगहों को देखते हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है और देखी और अनदेखी चीज़ों की सृष्टि की है। तो देखी हुई चीज़ों में पृथ्वी और सारी बातें आती हैं, लेकिन अनदेखी चीज़ों में ये स्वर्ग और ये नरक भी आते हैं। और आगे हम स्क्रीन में और भी देखेंगे इन सब बातों को। मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस अर्थात चट्टान है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे
स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो आप देखेंगे कि स्वर्ग राज की जो कुंजी है वो कलीसिया के पास में है, कलीसिया के पास में है। तो ये जो स्वर्ग है, यदि स्वर्ग है तो और कुंजी है, कुंजी अर्थात चाबी है, तो उसके फाटक भी होंगे, फाटक भी होंगे, तभी तो आप ताला चाबी लगाएंगे। तो इस बारे में भी हम देखेंगे कि स्वर्ग और अधोलोक जो है इनकी भी कुंजियां हैं। तो यहां पर हमने देखा कि स्वर्ग की कुंजी जो है वो कलीसिया को दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका 1:18 वहां पे यीशु मसीह बोलते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह के पास जो है वो अधोलोक की कुंजियां है। अभी आप देख रहे हैं कि अधोलोक एक शब्द आ गया, इसके पहले हम नरक शब्द लेते थे, अभी हम अधोलोक और नरक और भी अनेक जो शब्दों का हम यहां पर अभी अध्ययन करेंगे, तब हम पहचान पाएंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा कि ये जो फाटक है इसमें ताला तभी लगेगा जब फाटक होगा। और फाटक के विषय में मत्ती उसका 7वां अध्याय और 13 से और 14वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है। यीशु मसीह का वचन है कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत लोग उससे प्रवेश करते हैं। किंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और कुछ ही लोग उसे पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अधोलोक जो है उसकी कुंजियां, वो उसका जो फाटक जो है बहुत विशाल है, बहुत चौड़ा है, और बहुतेरे उसमें आएंगे, बहुतेरे उसमें प्रवेश करेंगे। जो कि चौड़ा फाटक है और अधोलोक का फाटक है, और उसकी कुंजी जो है वो यीशु मसीह के पास है। लेकिन जो कलीसिया के पास जो है वो स्वर्ग की कुंजी है, और स्वर्ग का फाटक जो है वह सकरा फाटक है, और इसीलिए बोला गया कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, और बहुत थोड़े होंगे जो उसमें प्रवेश करने पाएंगे। बाइबल में स्वर्ग के विषय में क्या बतलाया गया, वो स्थान किस प्रकार से है, कितने प्रकार के स्वर्ग हैं, इन सब बातों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो 2 कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय और उसके दूसरे 2 से लेकर चौथा वचन वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए हैं, वह ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, वह परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, यह परमेश्वर ही जाता है। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग अलग है, स्वर्ग लोक अलग है, नरक अलग है और अधोलोक अलग है। तो और भी हम इन बातों को विस्तृत देखेंगे। और यहां पर अभी हमने देखा, यहां पे प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, अर्थात वो स्वर्ग लोक तक वह उठा लिया गया। और आप व्यवस्था विवरण और उसका 10वां अध्याय और उसका 14वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे प्रभु परमेश्वर का ही है। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग। और मैं एक वचन और बोल देता हूं नए नियम से, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 14वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, स्वर्गों मतलब बहुवचन है ये, और होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र
यीशु मसीह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के स्वर्ग पाए जाते हैं। बाइबल इस बारे में बतला देती है, एटलीस्ट तीसरे स्वर्ग तक की बात की गई है। और यदि तीसरा स्वर्ग है तो पहला और दूसरा स्वर्ग कौन सा होगा? स्वर्ग उसको बोला जाता है जो पृथ्वी के ऊपर के स्थान को स्वर्ग बोला गया है, और पृथ्वी के निचले स्थानों को अधोलोक बोला जाता है। बाइबल में जहां भी वर्णन पाया जाता है स्वर्ग से ऊपर के पृथ्वी के ऊपर के स्थान को स्वर्ग और पृथ्वी के निचले स्थानों को अधोलोक बोला जाता है। पृथ्वी से ऊपर का स्थान, पृथ्वी से यदि 1 इंच भी यदि ऊपर आ जाते हैं आप, तो क्या होते हैं? हवा में होते हैं या फिर आकाश में तैरते हैं, पृथ्वी पर नहीं रहते। पृथ्वी पे आप खड़े नहीं हैं, यदि 1 इंच भी ऊपर हैं आप तो आकाश में आ जाते हैं। तो यह जो है, और इसको जो साइंस जो बोलता है वो इसको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, और इस प्रकार के 7 जो है वायु के जो घनत्व के अनुसार यहाँ पर स्थान पाया जाता है। और इसके बाद आता है स्पेस, या जिसको हम निर्वात हिंदी में बोल सकते हैं, निर्वात बोलते हैं, और स्पेस आ जाता है। तो स्पेस के पहले और पृथ्वी के ऊपर जो स्थान है यह भी एक स्वर्ग है। यह पहला स्वर्ग कहलाता है, पहला स्वर्ग। और दूसरा स्वर्ग जो होता है वह ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड होता है, वह दूसरा स्वर्ग है। और तीसरा स्वर्ग जो है जिसको कि स्वर्गलोक बोला गया, पैराडाइज बोला गया, ये जो है ब्रह्मांड के भी पार है। अब कितने स्वर्ग होंगे? 3 स्वर्गों के बारे में हमने देखा। हालांकि यह बाइबल में इस प्रकार से नहीं पाया जाता कि ब्रह्मांड के जो आगे जो है वह तीसरा स्वर्ग होता है, लेकिन यह जरूर पाया जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी स्थानों को स्वर्ग बोला गया है। और अभी हमने देखा कि अनेक प्रकार के स्वर्ग हैं। तो एक अंदाज किया जाता है, मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि बाइबल ये नहीं बतलाती है, और लेकिन कुछ आधार इसके जरूर मौजूद है। जैसे कि परमेश्वर 7 चीजों को सिद्ध मानते हैं, और 7 की संख्या इसीलिए मसीही जगत में भी सिद्ध संख्या मानी जाती है। जैसे कि परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 दीवट, इस प्रकार से बहुत सी बातें जो है 7 की संख्या है। इसीलिए एक अंदाजा लगाया जाता है कि स्वर्ग भी 7 होंगे, 7 होंगे। और बाइबल बतलाते हैं कि सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान है। सबसे ऊंचे स्वर्ग में स्वर्गदूत और परमेश्वर का सिंहासन भी वहां पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1 से ज़्यादा स्वर्ग है, और ये हो सकता है कि जो 7 स्वर्ग हो सकते हैं, क्योंकि 7 की जो संख्या है वह सिद्ध संख्या है। देखिएगा, आप यीशु मसीह का भी वचन पाया जाता है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन, यीशु मसीह का वचन है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का तंबू सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं,
परंतु चिरस्थायी होगा। ये जो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बतलाया कि एक से ज़्यादा स्वर्ग है या एक से ज़्यादा आपके रहने के स्थान है, और उसी बात को जो है प्रेरित पौलुस जो है वो कंफर्म करते हैं। अभी तक हमने देखा कि स्वर्ग जो है वो एक से ज़्यादा स्थान है। यीशु मसीह ने बोला भी कि जो कलीसिया के पास जो है स्वर्गराज की कुंजी है, और यीशु मसीह के पास जो है वो अधोलोक की कुंजी भी है। और आगे के वचनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है समान रूप से अधोलोक और स्वर्ग और पृथ्वी, इनमें समान रूप से परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? पृथ्वी पर, स्वर्ग पर और अधोलोक में, लेकिन नरक में नहीं। मैं अभी नरक का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि नरक और अधोलोक में क्या अंतर है। तो जैसे कि भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसका 13 और 14वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि प्रभु स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों पर को देखता है। तो आगे हम देखेंगे कि अब नरक क्या चीज़ है और नरक से संबंधित और भी कौन कौन सी बातें हैं। और स्वर्ग से संबंधित हमने देखा, जो कि प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि तीसरे स्वर्ग तक व्यक्ति जो है वो उठा लिया गया, और अर्थात 1 से लेके लगभग 7 स्वर्ग हुआ करते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन तीसरे स्वर्ग के विषय में निश्चित तौर पर बाइबल बतलाती है, और तीसरे स्वर्ग के विषय में या फिर जिसको कि पैराडाइज या फिर स्वर्गलोक बोला गया है, और इस विषय में भी यीशु मसीह ने बतलाया था अपने, जब वो उनका प्रायश्चित बलिदान हो रहा था तब अपने बगल के डाकू से उन्होंने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक अर्थात पैराडाइज में होगा। और आगे हम और भी देखेंगे। अब हम नरक के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो नरक के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, जो हेल करके उपयोग किया गया, ये सामान्य शब्द है। ये जो नरक जो जगह है, ये अंतिम न्याय का जगह है, अंतिम न्याय के बाद। और इसके लिए बाइबल बतलाती है कि ये अनंत काल की आग वहाँ मौजूद है, और यहाँ पर ना बुझने वाली आग मौजूद है, और नामधराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए वे जो लोग होते हैं उनको यहाँ, उनका ये स्थान है। और यहाँ की आग जो है कभी भी बुझती नहीं। विलाप और आग का ये स्थान है, पीड़ा का वो स्थान है, और यहाँ का धुआं जो है वो निरंतर उठता रहता है, और यहाँ पर रात और दिन युगानुयुग लोग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और इस जो नरक को हम आप जानते हैं नरक के विषय में कि वह जो है आग का स्थान है, और वहाँ पर जैसे कि बाइबल में आप प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं कि जो अंतिम न्याय, जो दुष्ट लोग होंगे उनका और जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने मसीह का ग्रहण नहीं किया या फिर परमेश्वर के प्रावधानों पर वे नहीं चले, उनका अंतिम स्थान जो है वो यही नरक है। और हम जानते हैं कि शैतान और उसके दूत भी जो है इसी नरक में डाल दिए जाएंगे। तो नरक के अलावा भी और भी स्थान है, नरक के अलावा भी और स्थान है। और बाइबल इस नरक के विषय में और भी बतलाती है कि ये जो है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 8वें वचन में कि ये कायरों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्याभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। तो ये तो हुआ आपका नरक, जिसके विषय में हम आप जो है जानते हैं। दूसरा एक शब्द है शियोल शब्द है, और एक और शब्द है गहन्ना।
गहन्ना शब्द है और शियोल शब्द है, और ये जो है हिब्रू और ग्रीक वर्ड्स हैं ये, और एक और शब्द है जो अधोलोक। अधोलोक को जो है उसके लिए हेडेस शब्द दिया गया। तो ये भी जो जिस प्रकार के जो स्वर्ग के अलग अलग स्थान हैं, उसी प्रकार से इस नरक के भी अलग अलग स्थान हैं। लेकिन नरक वो एक ही है जो कि जलती हुई आग का स्थान और अंतिम न्याय का स्थान, और इसी प्रकार से स्वर्ग जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है जहां परमेश्वर का निवास स्थान है, और जो धर्मी आत्माएं हैं उनके भी न्याय के उपरांत अंतिम जगह जो है वो स्वर्ग है। लेकिन जिस प्रकार के स्वर्ग के पहले पैराडाइज में मृत्यु के बाद इसी पैराडाइज में व्यक्ति की आत्माएं वहां पे ठहरी रहती हैं, न्याय के दिन का इंतजार करती हैं। वो कहां पर? इसी पैराडाइज में, और इसी पैराडाइज में वो न्याय के दिन का इंतजार करती हैं। और अधोलोक वो जगह है जहां पर दुष्टों की आत्माएं जब मृत्यु के बाद में वो वहां पे रह के न्याय के दिन तक का इंतजार करती हैं। तो दुष्टों की आत्माएं जहां पे इंतजार करती हैं वो स्थान कहलाता है अधोलोक, और जो धर्मियों की आत्माएं जो न्याय के दिन तक का या पुनरुत्थान के समय तक का इंतजार करती रहती हैं, वे कहलाती हैं पैराडाइज। तो अब आपने स्वर्ग और पैराडाइज में भी अंतर देख लिया, और अब आपने नरक और अधोलोक या हेडेस उसमें भी अंतर देख लिया। और मैंने आपको बतलाया कि एक और शब्द होता है शियोल या गहन्ना, इसको हिन्नोम भी बोला जाता है, हिन्नोम बोला जाता। वो हिन्नोम शब्द इसलिए आया हुआ है कि जो हिन्नोम की घाटी है वहाँ पर यरूशलेम के फाटक के पास में एक जगह है, वो नगर के बाहर एक कचरा डालने वाला जगह है वो, और कचड़े डालने वाली जगह वहाँ पर एक घाटी है, और उस घाटी में वो जो राजा लोग हुआ करते थे पहले राजाओं के समय काल में, वहाँ पर मानव बलि दिया करते थे, अपने बच्चों को वहाँ पर होम किया करते थे। तो वो जो जगह है वो श्रापित जगह था, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का होम कर दिया जाता था। तो ये वो जगह जो है हमेशा वहाँ का धुआं जो है पूरा उठता रहता था, लेकिन वहाँ आग नहीं जलती थी, आग जलती हुई नहीं दिखती थी, लेकिन पूरे समय क्योंकि पूरे शहर का कचरा जो है उस घाटी में, हिन्नोम की घाटी में डाल दिया जाता था और वहाँ आग लगा दिया जाता था, और वहाँ पर कुछ समय आग जलने के बाद वो पूरे समय वहाँ पर धुआं देता रहता है। और जिस प्रकार के आज भी हम कचड़े के ढेरों में हम देख सकते हैं इस बात को कि कचड़े के ढेर में आग एक बार लगा देते हैं और उसके बाद में उसका धुआं जो है वो पूरे समय उठता रहता है। आप उस धुएं के पास जाएंगे तो आपको आंच लगेगा, क्योंकि अंदर जो है गर्म रहता। तो ये जो शियोल जो स्थान है, वो जो दुष्ट जो लोग हुआ करते हैं उनके लिए ये स्थान ठहरने का स्थान होता है कि वहाँ पर व्यक्ति को कष्ट अनुभव होता है, वहाँ पे बहुत गर्म तपन महसूस होती है। लेकिन ये जो तपन है, जो अंतिम न्याय का स्थान है नरक, इससे अलग होता है। और नरक में जो है वो आग और गंधक की झील हुआ करती है, गंधक की झील। गंधक को आप समझ सकते हैं, आपका यदि कभी फटाके से यदि कभी आपका हाथ जला हो तो आप उस गंधक की आग को महसूस कर सकते हैं। फटाके में क्या होता है, बारूद रहता है, और बारूद जो रहता है वो गंधक का ही पाउडर रहता है। आपका यूं ही सिगड़ी में हाथ जल जाए तो वो ज़्यादा चिनमिनाता नहीं है, लेकिन
यदि फटाके से यदि आपका हाथ जल जाए तो बहुत बुरी तरह चिनमिनाता है। तो ये होता है गंधक से जलना, या गंधक की आग के जलते हुए झील में डालने वाली बात जो कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक पीड़ा का स्थान है वह जो नरक है। तो और आगे अब हम देखते हैं कि और भी स्थान पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बाइबल का वचन पाया जाता है कि प्रकाशित वाक्य 20:10 में कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा नबी भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हम आप कभी प्रकाशित वाक्य का जब कभी अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि वह पशु कौन है, वह झूठा नबी कौन है, और ये शैतान या अजगर कौन है। और जैसा कि हम आप जानते हैं कि अभी जैसा हमने देखा कि वो भरमाने वाला है, वो भरमाने वाला है। जैसा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन रूपों में एक ही परमेश्वर पाए जाते हैं, और शैतान ने भी जो है अपना तीन रूप करके रखा हुआ है। एक तो स्वयं शैतान जो कि पिता के स्थान पर रहता है, और दूसरा है झूठा भविष्यद्वक्ता, और तीसरा है वह पशु। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है ना कि भरमाने वाली चीज़ है। तो इन बातों को जस्ट मैंने अभी बतलाया बस, क्योंकि वो वचन सामने आ गया था, और हम जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तब इन बातों को भी हम बहुत गहराई से देखेंगे। आगे हम स्क्रीन में देखते हैं कि मृत्यु और अधोलोक भी आग की उस झील में डाले गए। आग की झील जो है वह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु कौन है? हम आप जो मृत्यु होगी ये पहली मृत्यु है, और दूसरी मृत्यु जो होगी वो अनंत मृत्यु होगी। और यह अनंत मृत्यु को जो प्राप्त करेगा वह जो है दुष्ट लोग प्राप्त करेंगे। और एक और शब्द पाया जाता है टारटेरस। टारटेरस शब्द पाया जाता है, मैं पढ़ दे रहा हूं। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा हुआ है। तो मैंने बतलाया था शुरुआत में ही, जो कि यहूदा पहला अध्याय और उसके 6वें वचन में पाया जाता है कि वो स्वर्गदूत जिन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा और अपना जो स्थान था उनको उसने छोड़ दिया, और उसको भी जो है परमेश्वर ने एक स्थान में रखा हुआ है। उस भीषण न्याय के दिन के लिए एक स्थान में उनको बंधनों में बांध कर रखा हुआ है, और ये स्थान जो है ये टारटेरस कहलाता है। टारटेरस, जहां पर जो स्वर्गदूत जो है जो कि शैतान के साथ गिरा दिए गए थे, उनको जो बंधन में बांध के रखा हुआ है न्याय के दिन तक के लिए, वह स्थान कहलाता टारटेरस। और इस बात को आप दूसरा पत्रस और दूसरा अध्याय और उसके 4वें वचन में भी आप देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था, मैंने बताया कि नूह के समय जिन्होंने पाप किया था, तो वे स्वर्गदूत उनको भी नहीं छोड़ा, पर नरक लिखा हुआ है, नरक में उन्हें भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि वे न्याय के दिन तक बंदी रहें। यहां जो नरक शब्द उपयोग हुआ है इसके लिए मूल में टारटेरस है। टारटेरस शब्द यहां पाया जाता। तो हमने देखा कि स्वर्ग के लिए जो है वो पैराडाइज भी है और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी है, और पृथ्वी के ऊपरी स्थानों को भी स्वर्ग बोला गया है। तो मैंने एक बतलाया है कि पहला स्वर्ग किस प्रकार से, और जो ब्रह्मांड भी है वह भी एक स्वर्ग है, और ब्रह्मांड के भी परे है आपका पैराडाइज या परदीसा, और उससे भी और सातवें स्थान में है परमेश्वर का निवास स्थान और परमेश्वर का सिंहासन। और नरक के विषय में हमने देखा कि नरक जो है वह दुष्ट जनों का अंतिम न्याय के बाद का स्थान है। जैसे धर्मी जनों के अंतिम
प्रतिफल प्राप्त करने के बाद का स्थान है स्वर्ग, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और जहाँ पर ये आनंद ही आनंद है बतलाया गया। और इसी नरक के और भी मैंने बतलाया कि अधोलोक, अधोलोक ये नरक जो है, ये अधोलोक जो है, ये पृथ्वी के निचले स्थानों में है, पृथ्वी के निचले स्थानों में है। और भी मैंने कुछ शब्द आपको बतलाए, जैसे शियोल, गहन्ना और हिन्नोम की घाटी के विषय में मैंने बतलाया, और टार्टेरस। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि नरक के विषय में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैथलिक जो धर्म सिद्धांत है उसमें एक शब्द और लिम्बो पाया जाता, लिम्बो पाया जाता। वो कुछ जो है वो अलग ही बात है वहाँ पर, और उनका जो डॉक्ट्रिन के आधार पर वो बात करते हैं, लेकिन वो जो लिम्बो शब्द वो बाइबल में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का मैं स्वर्ग और नरक विषय पर मैं अध्ययन समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे और परमेश्वर अपनी शांति और आनंद जो है आप सबों को प्रदान करें। जय मसीह की।